नमस्कार, गुड मॉर्निंग। मैथमेटिक्स जीवे में मैं पवन सर आप सभी का स्वागत करता हूं। कि अगर रेखा L समांतर है M के और N इसकी तिर्यक रेखा है तो अंतःकोण का गुणधर्म क्या कहता है, ये पहले हम लोग जानेंगे। तो बोला गया है कि दो समांतर रेखाओं को अगर कोई तिर्यक रेखा क्या कर रही है, प्रतिच्छेदित कर रही है, तो अंतःकोणों का योगफल हमेशा 180 अंश होता है। अंतःकोण कौन से होते हैं ये मैंने आपको बताया कि आप पुराने वाले वीडियो को देख के समझिए, क्योंकि रोज रोज अगर हम वही टॉपिक स्टार्ट करेंगे तो आगे नहीं बढ़ पाएंगे। इसलिए अगर आपको वो छूट गया है, आपने अंतःकोण नहीं समझा है, तो आप क्या करेंगे, पुराने वाले वीडियो पे जाएंगे और सारे कोणों, अंतःकोण के बारे में, संगत कोण के बारे में, एकांतर कोण के बारे में, सबके बारे में मैंने पहचाना आपको सिखाया है। तो यहाँ स्टेटमेंट क्या बोल रहा है, अंतःकोण का गुणधर्म क्या है, दो समांतर रेखाओं को जब कोई तिर्यक रेखा क्या करती होगी, प्रतिच्छेदित करती होगी, तो जो अंतःकोण है उसका योगफल हमेशा 180 अंश ही होगा, ना तो उससे कम होगा ना तो उससे ज्यादा होगा। अगर रेखा समांतर होगी तो, अगर रेखा समांतर है और उसको कोई तिर्यक रेखा प्रतिच्छेदित कर रही है तो अंतःकोणों का योगफल हमेशा कितना होगा, 180 अंश होता है, और उसी को बोला जाता है संपूरक। संपूरक मतलब क्या होता है, जिन दो कोणों के मापों का योगफल कितना हो, 180 अंश हो, उन्हें एक दूसरे का क्या कहा जाता है, संपूरक कोण कहते हैं। ये चीज को आपने समझा है। तो स्टेटमेंट क्या बोला है कि दो समांतर रेखाओं को कोई तिर्यक रेखा अगर प्रतिच्छेदित करती है तो अंतःकोणों का जो योगफल है वह कितना होगा, 180 अंश होगा। या हम लोग दूसरी भाषा में अगर बोले तो अंतःकोण क्या होते हैं, संपूरक होते हैं। इसे बोला जाता है अंतःकोण का गुणधर्म। अंतःकोण मतलब मैंने आपको बताया था, जो रेखा के एक ही ओर हो और अंदर की ओर बने हो। जैसे ये एक जोड़ी हो गई, तो आपको बोला है कि माप इनके कुछ भी रहने दो, इनके दोनों के माप अलग अलग हो चाहे जो भी हो, लेकिन इनका योगफल क्या होगा, 180 अंश ही होगा। कब होगा, जब ये दोनों रेखा क्या होगी, समांतर होगी। रेखा समांतर है तो समझ जाइए कि अंतःकोणों का योगफल कितना होता है, 180 अंश। चाहे इस जोड़ी की बात करो चाहे ये वाली जोड़ी की बात करो, दोनों ही क्या होंगे, 180 अंश का होगा। मतलब दोनों का योगफल कितना होगा, 180 अंश होगा। इसके बाद एकांतर कोण का गुणधर्म। एकांतर कोण क्या होंगे, सर्वांगसम होंगे। अगर दो समांतर रेखा को कोई तिर्यक रेखा प्रतिच्छेदित कर रही है तो एक बनने वाले जो एकांतर कोण की जोड़ियां होती है वह जोड़ियां हमेशा क्या होती है, सर्वांगसम होती है। चाहे वह बाह्य एकांतर कोण हो चाहे वह अंतः एकांतर कोण हो, क्योंकि एकांतर कोण में आपने दो पढ़ा है, बाह्य एकांतर कोण और अंतः एकांतर कोण। तो हमेशा याद रखना है, अगर रेखा समांतर है तो बनने वाले एकांतर कोणों की जोड़ियां हमेशा क्या होगी, सर्वांगसम होगी। यानी कि ये जो कोण यहाँ पे बन रहा है, ये वाला जो कोण है ये क्या होगा, इस वाले कोण के बराबर होगा। फिर से मैं बोल रहा हूँ, कोणों के बारे में, इसके बारे में मैंने आपको पुराना वीडियो बनाया है, कौन से एकांतर कोण होते हैं, कौन से संगत कोण होते हैं। इसको अगर आपने नहीं देखा है तो आप पहले उस वीडियो को देखिए फिर इसको समझिए, नहीं तो आपको ये समझ में आने वाला नहीं है। तो चाहे ये एकांतर कोण की अंतःकोण की जोड़ियां दो होती है, एक यहाँ पे बनती है। बाह्य अगर एकांतर कोण की बात करें तो ये जो आपको है ये वाली कोण की जोड़ी इसके बराबर होगी, और ये वाली जो कोण की जोड़ी है ये इसके बराबर होगी। यानी कि हम सिंपल सी भाषा में बोल सकते हैं कि अगर दो रेखाएं समांतर है और उसको कोई तिर्यक रेखा प्रतिच्छेदित कर रही है तो एकांतर कोण हमेशा सर्वांगसम होंगे। सर्वांगसम होंगे, मैं बात कर रहा हूं। अंतःकोण क्या होते हैं, सर्वांगसम नहीं होते हैं, लेकिन उनका योगफल कितना होता है, 180 अंश होता है। लेकिन एकांतर कोण क्या होते हैं, दोनों बराबर के जोड़ियां दोनों क्या होंगी, सर्वांगसम होंगी। तो इसको बोलते हैं एकांतर कोण का गुणधर्म। फिर संगत कोण का गुणधर्म क्या बोला गया है कि अगर दो रेखाएं अगर समांतर हैं और उसको कोई तिर्यक रेखा प्रतिच्छेदित कर रही है तो एक संगत कोण की जोड़ियां भी क्या होंगी, सर्वांगसम होंगी। संगत कोण की जोड़ियां होती कितनी हैं, तो 4 जोड़ियां होती हैं। इसकी जोड़ी इसके साथ, इसकी जोड़ी इसके साथ, इसकी जोड़ी इसके साथ, इसकी जोड़ी इसके साथ। इस तरह से आपको संगत कोणों की जोड़ियां होती है। तो ये जोड़ियां भी क्या होती हैं, सर्वांगसम होती हैं।
जैसे मैंने आपको बताया ये रेखा L है, ये रेखा M है और इसकी ये तिर्यक रेखा N है। तो ये जो नंबर 1 का कोण है ये किसके बराबर होगा, नंबर 2। मतलब यहाँ पे अगर मान लीजिए मैं कोणों का नंबर दूं तो ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, ये 7 और ये 8, ऐसे 8 कोण बनते हैं। तो जो कोण 1 है वो किसके बराबर होगा, 3 के, संगत कोण की जोड़ी। और जो 2 बराबर है वो किसके होगा, 4 के। और जो 8 वाला नंबर का कोण है वो किसके बराबर होगा, 6 के। और जो 7 नंबर वाला कोण है वो किसके बराबर होगा, 5 के, अगर रेखा समांतर है तो। बाकी तो 1 और 7 भी बराबर होंगे क्योंकि ये शीर्षाभिमुख कोण है, 2 और 8 भी बराबर होंगे क्योंकि ये भी शीर्षाभिमुख कोण है। तो इस तरह से आपको अगर इन 8 कोणों में से एक कोण का ही माप दिया होगा ना तो आप बाकी सब कोणों का माप ज्ञात कर सकते हैं इस गुणधर्मानुसार। तो तीनों गुणधर्म एकदम क्लियर हो गया होगा कि अगर दो समांतर रेखा है और उसको अगर तिर्यक रेखा कोई प्रतिच्छेदित कर रही है तो अंतःकोण का योगफल 180 अंश होगा, एकांतर कोण क्या होंगे, सर्वांगसम होंगे, और संगत कोण भी क्या होंगे, सर्वांगसम होंगे। इस गुणधर्म को आपको हमेशा क्या करके रखना है, याद करके रखना है। चलिए इस टॉपिक को खत्म कर दें। ये तो हमने पढ़ा कि अगर रेखा समांतर होगी तो क्या गुणधर्म लगते हैं, और यहां हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कि रेखा कब समांतर होगी अगर कोणों के बारे में जानकारी दी गई है तो। अगर हमें कोणों के बारे में देखो कोण की जांच करके बताना है कि रेखा समांतर है या नहीं। अभी तक हमने पढ़ा रेखा समांतर होगी तो क्या क्या गुणधर्म लगते हैं। अब यहां हम लोग पढ़ेंगे कसौटियां। कसौटी में क्या पढ़ना है कि रेखाएं कब कब समांतर हो सकती हैं। अगर आपको बोला है कि सिर्फ 2 रेखा है, वो कैसी रेखा है ये हमें नहीं मालूम, 2 रेखा है और उसको अगर तिर्यक रेखा काट रही है तो कोणों की जांच करके कैसे बताओगे कि रेखा समांतर है या नहीं। तो सबसे पहले इसमें पढ़ते हैं अंतःकोण। मान लीजिए ऐसी 2 रेखा है, अब ये समांतर है कि नहीं है वो पता नहीं, और इसको ये तिर्यक रेखा क्या कर रही है, काट रही है। तो अंतःकोण की कसौटी क्या बोलता है कि अगर कोई 2 रेखा को तिर्यक रेखा क्या कर रही होगी, प्रतिच्छेदित कर रही होगी, और अगर अंतःकोण का एक जोड़ी क्या होगा, संपूरक होगा। संपूरक मतलब मैंने आपको बताया इनका अगर योगफल 180 अंश होगा तो ये रेखा क्या होगी, समांतर होगी। यानी कि आप कोणों की जांच अगर करने जाएंगे, आपके पास अंतःकोण के माप दिए गए हैं और आपको पूछा है कि रेखा समांतर है या नहीं, तो आप क्या करोगे, आप इनका योगफल करोगे, इन कोणों को जोड़ोगे। अगर ये कोणों का योगफल कितना आ जाए, 180 अंश आ जाए, तो इसका मतलब है कि ये रेखा दोनों क्या है, परस्पर समांतर है। यानी आपने जांच कर लिया ना कि रेखा समांतर है या नहीं। कैसे जांच करोगे, अंतःकोण का योगफल अगर 180 अंश आया तो रेखा क्या होगी, समांतर होगी। यह है अंतःकोण कसौटी। ये सब कसौटी आपको याद करके रखना है, टेक्स्ट बुक से आप लिख लेंगे और उसको क्या करेंगे, याद करेंगे। एकांतर कोण की कसौटी क्या है, मान लीजिए आपको अंतःकोण के माप नहीं दिए गए लेकिन एकांतर कोण के बारे में बताया है, तो आपको अगर एकांतर कोण सर्वांगसम होंगे, मान लीजिए ये वाला कोण क्या है, इस कोण के बराबर है, नंबर 1 कोण किसके बराबर है, नंबर 2 के। तो ये कैसी जोड़ी है, देखना है जो कोण के माप दिए हैं वो कैसी जोड़ी है, पहले ये पहचानना है। तो ये जोड़ी कौन सी है, एकांतर कोण की जोड़ी है। और अगर ये नंबर 1 का कोण नंबर 2 के क्या हो, बराबर हो, यानी कि दोनों कोण परस्पर अगर सर्वांगसम हो तो ये रेखा L क्या हो जाएगी, समांतर हो जाएगी किसके, M के। तो एकांतर कोण कसौटी क्या बोलता है कि अगर 2 रेखाओं को, सिर्फ मैं बोल रहा हूं 2 रेखाओं को, समांतर रेखा नहीं बोला, 2 रेखाओं को अगर कोई तिर्यक रेखा काट रही है और एकांतर कोण की जोड़ी क्या है, सर्वांगसम है, तो रेखा क्या होगी, समांतर होगी। यानी यहां पे कब रेखा समांतर होगी, जब वहां पे जो एकांतर कोण बन रहा है अगर वह बराबर है तो रेखा क्या होगी, समांतर होगी। चाहे वह अंतः एकांतर कोण हो, चाहे वह बाह्य एकांतर कोण हो, कोई भी एक जोड़ी अगर सर्वांगसम है, एक ही जोड़ी अगर सर्वांगसम है तो रेखा क्या होगी, समांतर होगी। क्लियर, इसको बोलते हैं एकांतर कोण कसौटी। इसके बाद संगत कोण कसौटी भी बिल्कुल वैसी है।
कि अगर मान लीजिए एकांतर कोण की जोड़ी नहीं दिया है, अंतः कोण की नहीं जोड़ी दिया है, आप देख रहे हैं जो जोड़ी है वह संगत कोण की जोड़ी है, अगर वह जोड़ी भी सर्वांग निकली तो रेखा क्या होगी, समांतर होगी। यानी कि चाहे तो संगत कोण सर्वांग सम हो, चाहे एकांतर कोण सर्वांग सम हो, चाहे अंतः कोणों का योगफल 180 अंश हो, इन तीनों कंडीशन में रेखाएं क्या होती हैं, समांतर होती हैं। तो संगत कोण कसौटी क्या बोलता है कि दो रेखाओं को अगर कोई तिर्यक रेखा प्रतिच्छेदित करता है तथा अंतः संगत कोणों की जोड़ी क्या हो, सर्वांगसम हो, संगत कोण की एक ही जोड़ी सर्वांगसम हो, तो वे रेखाएं हमेशा क्या होती हैं, समांतर होती हैं। तो यहां हमने जांच किया रेखा कब कब समांतर होती है। कब कब समांतर होती है, जब अंतः कोण का योगफल 180 अंश हो। अगर अंतः कोण का योगफल 180 अंश है तो रेखा समांतर होगी। अगर अंतः कोण नहीं दिया है, एकांतर कोण दिया है, तो एकांतर कोण क्या होने चाहिए, सर्वांगसम होने चाहिए। अगर एकांतर कोण सर्वांगसम है तो रेखाएं क्या होंगी, समांतर होंगी। और तीसरा संगत कोण कसौटी, संगत कोण में भी क्या बोला है, संगत कोण अगर सर्वांगसम होंगे तो रेखाएं क्या होंगी, समांतर होंगी। तो यहाँ पे हमने जाना कि रेखाएं कब समांतर होती हैं, और यहां हमने जाना कि अगर रेखा समांतर होगी तो कौन कौन से गुणधर्म लगते हैं। क्लियर? मुझे ऐसा आशा है कि आप दोनों समझ गए होंगे, और अगर आप समझ गए हैं, आपको वीडियो अच्छा लग रहा है, तो आपको क्या करना है,